नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार इन्फो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर की क्लास थर्ड। ठीक है, ये कंप्यूटर की क्लास आपको कई एग्ज़ाम्स में महत्वपूर्ण होगी, जैसे कि सीपीसीटी, ठीक है, बैंक, एसएससी, आरआरबी, पटवारी, पंचायत सचिव, आईटीआई टीओ, ग्रुप 4, असिस्टेंट ग्रेड 3, एमपी हाई कोर्ट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये आपके लिए लाभदायक होगी। स्टेनोग्राफर के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपके लिए ये कंप्यूटर क्लास महत्वपूर्ण होगी। और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उन सभी में ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है क्लास थर्ड। ठीक है, तो अब करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वी है हाई लेवल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, या डी है हाइपर टेक्स्ट टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर होगा, कौन सा होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ए वाला। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन है विंडोज 10 होम, बी रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स, या सफारी, या डी है कैटालिना। तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो सफारी जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि एप्पल सफारी क्या होता है, एक वेब ब्राउज़र होता है। ये क्या है, एक वेब ब्राउज़र। ठीक है, ये एक वेब ब्राउज़र है, बाकी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विंडोज़ 10 होम, रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स और कैटालिना। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है खालिस्तान स्क्रिप्टिंग जैसे जावा स्क्रिप्ट का उपयोग वेब ब्राउज़र के अंदर चलने वाले गतिशील वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, वेब का, वेब स्क्रिप्टिंग का, बी है डोस का, सी है कोबोल स्क्रिप्टिंग का, या सी स्क्रिप्टिंग का। तो इसका आंसर होगा, क्या आंसर होगा, वेब स्क्रिप्टिंग। वेब स्क्रिप्टिंग जैसे जावा स्क्रिप्ट का उपयोग वेब ब्राउज़र के अंदर चलने वाले गतिशील वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि अपने आप को पेशेवर रूप से परिचित कराने और संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग करेंगे, मेकेपी का, लिंक्ड इन का, सी ऑप्शन है यात्रा का, या जीमेल का। मतलब अपने आप को पेशेवर रूप से परिचित कराने के लिए और संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा लिंक्ड इन। ठीक है, लिंक्ड इन का आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है फाइलों को अपलोड करने के लिए खालिस्तान इंटरनेट सेवा का उपयोग किया जाता है। फाइलों को अपलोड करने के लिए खालिस्तान इंटरनेट सेवा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, बी HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सी कर्नेल, या डी FTP। ये जीमेल गलत टाइप हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइलों को अपलोड करने के लिए FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इंटरनेट सेवा का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है ईमेल का पूर्ण रूप क्या है। ये तो आप सभी को पता होगा, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है। और ए ऑप्शन है इंग्लिश मेल है, बी इलेक्ट्रॉनिक मेल, सी इलेक्ट्रॉनिक मेल, या डी एसेंशियल मेल। तो इसका आंसर होगा सी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है।
निम्न में से कौन सा एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? पहला ऑप्शन है स्विच, बी है राउटर, सी है लिनक्स और डी है गेटवे। तो इसका आंसर होगा लिनक्स। ठीक है, लिनक्स जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, बाकी स्विच, राउटर और गेटवे नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेयर में HTML5 कंटेंट को नहीं देखा जा सकता है? ठीक है, किसमें नहीं देखा जा सकता है? ठीक है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर फर्स्ट ऑप्शन है, बी है XVMC, सी है मूवीडा कोर या डी ओडेसिटी। ठीक, तो इसका आंसर होगा HTML5 कंटेंट को नहीं देखा जा सकता है, वो है ओडेसिटी में। ठीक है, ओडेसिटी में HTML5 कंटेंट को नहीं देखा जा सकता है, बाकी विंडोज़ मीडिया प्लेयर में देखा जा सकता है, XVMC में देखा जा सकता है और मूवीडा कोर में देखा जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, HTML5 कंटेंट को नहीं देखा जा सकता है, वो है ओडेसिटी। ठीक है, ओडेसिटी में नहीं देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा कई जगहों पर उपलब्ध नहीं है या उसकी उपलब्धता सीमित है? ठीक है, कई जगह पर उपलब्ध नहीं है या फिर उसकी उपलब्धता सीमित है। तो ए ऑप्शन है केबल ब्रॉडबैंड की, बी फाइबर ऑप्टिक सेवा की, या सी ADSL की, या डी सैटेलाइट की। तो इसका आंसर होगा कि इंटरनेट सेवा कई जगहों पर उपलब्ध नहीं है या उसकी उपलब्धता सीमित है। तो इसका आंसर होगा फाइबर ऑप्टिक सेवा। फाइबर ऑप्टिक सेवा जो है इसकी बहुत सीमित उपलब्धता है और बहुत सी जगह पर ये उपलब्ध भी नहीं है। ठीक है, बाकी केबल ब्रॉडबैंड सभी जगह उपलब्ध होती हैं, ADSL भी और सैटेलाइट भी। तो फाइबर ऑप्टिक सेवा बहुत ही लिमिटेड जगह उपलब्ध है। तो इसका आंसर होगा फाइबर ऑप्टिक सेवा। ठीक, अगला प्रश्न है और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि कौन सी इंटरनेट सेवा ब्रॉडबैंड पहुंच प्रदान करने के लिए टेलीफोन लाइनों का उपयोग करती है? कौन सी इंटरनेट सेवा ब्रॉडबैंड पहुंच प्रदान करने के लिए टेलीफोन लाइनों का उपयोग करती है? पहला ऑप्शन है सैटेलाइट, बी है फाइबर ऑप्टिक सेवा, सी है ADSL या डी है केबल ब्रॉडबैंड। तो इसका आंसर होगा ADSL। ठीक है, ADSL जो है वो ब्रॉडबैंड पहुंच प्रदान करने के लिए टेलीफोन लाइनों का उपयोग करती है। ठीक है, और जो ADSL है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, ADSL का फुल फॉर्म होता है एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसका ADSL का जो नाम होता है वो होता है एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, इसका उपयोग जो है इंटरनेट सेवा ब्रॉडबैंड पहुंच प्रदान करने के लिए टेलीफोन लाइनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है आपको जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे जिनमें कंप्यूटर पूछा जाएगा उन सभी में ये क्लास महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, आप अगर धीरे धीरे कम कम प्रश्न करके भी अगर अपनी तैयारी करते हैं कंप्यूटर की, तो आप धीरे धीरे करके कंप्यूटर का बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। हम आपके लिए रेगुलर इसी तरीके से कंप्यूटर की क्लास लाते रहेंगे। ठीक है, इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें। हमारे चैनल का नाम है अरविंद कुमार इन्फो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।